ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੰਤ, ਐਸੇ ਭਾਗਵਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਉਡਾਣਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ? ਰੂਪ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ। ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ? ये शरीर जो है ये तो हमने किराए पर मांग कर लाए भगवान जी से। जब हमारे प्राण इससे निकल आसानी से दे दिया था शरीर भगवान ने? आसानी से तो कोई चीज़ भी किसी को नहीं मिली। जो कहते 33 करोड़ देवी देवता, हाँ जी, 33 करोड़ देवी देवता तो है ही नहीं। 33 करोड़ है नहीं? नहीं। तो फिर कहने क्यों है? पता नहीं क्यों कहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ, ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ तिरंगा? एक गुंड जगह है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में। अच्छा। एक बार हम जा रहे थे तो वहाँ पे हमारे एक सीओ साहब थे आरआर में, तो पहचान के थे। तो उन्होंने कहा कि आप इधर आ रहे हो तो मुझसे मिल के जाना, बाहर रोड पे खड़े रहो, मैं आ रहा हूँ। जब वो रोड पर हमसे मिलने आए तो उन्होंने कहा, वो हमें पहले हमारी गाड़ी को आगे ले गए, फिर कहते महाराज जी जहाँ पर आप खड़े थे ना यहाँ कभी खड़े मत होना, क्योंकि कब बम ब्लास्ट हो जाए बहुत रिस्की तो पता नहीं चलता। और आपकी इस रंग को, भगवे रंग को तो पसंद ही नहीं करते यहाँ पे। तो ये बात ना तीर की तरह हमारे दिल में लग गई कि हम अपने ही देश में और अपनी ही स्टेट में इस तरह से जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी सब बातें हमने मान ली, एक बात आपने माननी है। बोलिए। कि जी अगर आपने जाना है, ऐसे हम नहीं जाने देंगे। अगर आपने जाना है तो आप भगवा रंग डाल के मत जाना। धर्म संकट। हमने कहा महोदय बात ऐसे है कि ये भगवा तो हम उतार लेंगे, जो तिरंगे पे भगवा है उसे कैसे उतारोगे? और साहिल महाराज की पहचान इसी भगवे से है। जहाँ तो उन बर्फीली चोटी पर तिरंगा लहरा कर आऊँगा, जहाँ फिर उसी तिरंगे में लिपट के वापस आऊँगा, पर जाऊँगा जरूर। प्रेमानंद जी महाराज वो एक ऐसे तपस्वी हैं कि जिनके दर्शन मात्र से ही हम लोग अपने घरों में ही बैठे होते हैं जब, तो वहाँ पे ही उनके दर्शन करते हैं तो आत्मा को ना संतुष्टि मिलती है। जैसे खाना खा के हम तृप्त हो जाते हैं, वैसे ही उनके दर्शन करके, उनकी वाणी सुनकर हमारी आत्मा तृप्त होती है। तो वो तपस्वी हैं और हमें लगता है कि हमारे इस युग के वो अवतार भी हैं। जो जिस तरह से आप देखते हो कुछ लोग धागा डालना, भभूतियाँ देना, वो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं आप राधा नाम का सिमरन करो, कृष्ण नाम का सिमरन करो, तो आपको इन सब जगहों पे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपको डॉक्टर के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहा कि उनकी किडनियाँ नहीं, दोनों डॉक्टरों ने कहा दोनों किडनियाँ फेल हो गई। उन्होंने नाम ही राधा और कृष्ण रख दिए, तो फिर भी चल रहे हैं। ये तपस्या का तेज है। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ। देखिए हम लोग जब ये कथा सुनते हैं या किसी से यहाँ पढ़ते हैं
तो रोम रोम उभर पड़ता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिनको कहा गया अपना धर्म छोड़ने के लिए, उन्होंने कहा हमारे प्राण चले जाएंगे पर हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। और फिर उनकी मंशा ये रही विरोधियों की, इनका सर झुकाना है। तो एक दरवाज़ा बनाया छोटा सा कि जब वो निकलेंगे तो सर झुका कर ही निकलेंगे। और साहबजादों ने जब वहाँ से गुजरने लगे, निकलने लगे, तो पहले उन्हें पाँव निकाले, सर बाद में निकाला, झुके वहाँ भी नहीं, क्योंकि उनके संस्कार वैसे थे और शक्ति वैसी थी कि उन्होंने अपने प्राण दे दिए। जब उन्हें चुनवाया जा रहा था ना, तो बड़े साहबजादे जो थे वो, उनकी आंसुओं में आंसू आ गए। तो कहने लगे कि शायद ये डर गया है। क्या डर गए हो तुम? कहते नहीं, मैं डरा नहीं हूँ। क्या रो क्यों रहे हो? मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई मुझसे पहले जा रहा है। क्योंकि जब दीवार दे रहे थे तो छोटा भाई हाइट में छोटा था, तो दीवार में श्वास पहले उनके बंद होने थे। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई मुझसे पहले जा रहा है, जबकि उससे पहले मुझे जाना चाहिए था, क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। ओए होए, क्या इमोशंस होंगे। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਾ ਓਪਨ ਡਾਇਲੋਗ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਆਹੂਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੰਤ, ਐਸੇ ਭਾਗਵਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਖੈਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਥਾ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੰਤ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ? 26 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 26 ਸਾਲ ਦੀ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਰ, ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਕੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ? ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਅਜਰ ਅਮਰ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਉਡਾਣਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਹੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੇਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਡਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ ਗੱਡੀ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਟਰੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਲੂਗਾ, ਬੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਲੂਗਾ। ਉਹ ਰਹੱਸੇ ਆਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਦਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ। ਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ? ਰੂਪ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ? ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਲੈਟਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਮਹਾਪੁਰਾਣ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 51,000 ਲੈਣਗੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਗੇ, 5 ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਹਜੇ? ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਅਤੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੇ ਸਭ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਨਾ ਲਿਓ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ? हम जी श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा करते हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। यही बात है कि हमारे लोग जो हैं वो भेदभाव करते हैं भगवानों में। नहीं, फिर रामायण ही क्यों नहीं कर रहे? नहीं, वो भी कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा भागवत जी में जब महाभारत चल रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने बार बार हनुमान जी को याद किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे साथ तो अर्जुन है, तो हनुमान जी को क्यों बुलाना है, वो तो रामायण तक ही थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी और उन्हीं की कृपा से आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा कर रहे हैं। लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जब हमने भागवत जी की कथा शुरू करी थी, तब हमें स्वयं भी ज्ञान नहीं था कि जो हम कथा कह रहे हैं ये भागवत जी की है या किसकी है। क्योंकि पहली श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा हमारी लुधियाना में हुई थी, और वहाँ पर छठा दिन था। तो एक ज्ञानेश्वर मिले हमें, महोदय थे, उन्होंने हमें कहा
कि बालसन जी आप बहुत अच्छी भागवत जी की कथा करते हैं, कहाँ से सीखी आपने? तो हमने यही कहा बस आप जैसे गुरुओं का आशीर्वाद है, तो बस आ गई। तब हमें भी ज्ञात हुआ कि हम जो कथा बोल रहे हैं वो श्रीमद् भागवत महापुराण जी की है। तो भगवान प्रभु श्री राम जी की ही इच्छा होगी, हनुमान जी की, तभी उन्होंने हमसे भागवत जी की कथा ही कहलवाई। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं, नाम गुरु मंत्र हम नहीं देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ਸਿਰਫ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ। भागवत जी की कथा कर। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ? हाँ जी, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੀ ਰੋਜ਼? 3 घंटे। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा जो है, इसका जो उन्होंने महात्म बताया है कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा सुनता है उसके जो मानसिक दुख होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। मानसिक दुख आप बोल लीजिए, जैसे घरों में छोटे छोटे लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी नीड्स होती हैं, वो परेशान हो जाते हैं, ये इच्छाएं हमारी पूरी क्यों नहीं हो रही हैं, तो उससे व्यक्ति जो है थोड़ा परे हो जाता है। दूसरा, मृत्यु के बाद जो सच्चे हृदय से श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा सुनता है वो परम धाम को प्राप्त करता है। परम धाम यानी कि बैकुंठ धाम। बैकुंठ धाम? हाँ, साकेत नहीं? ये उसमें लिखा गया है। साकेत नहीं? ये सुनिए ना, यहाँ पे भेद कैसे आ गया नहीं फिर? वेद नहीं है। परम धाम से बड़ा कोई धाम नहीं है। परम धाम से बड़ा कोई धाम नहीं है। जैसे हम लोग मांगते हैं कि भगवान हमें स्वर्ग देना, तो स्वर्ग में आप तब तक ही रह सकते हैं जब तक जितने आपने अच्छे कर्म किए हैं। जब वो अच्छे कर्म पूरे हो जाएंगे तो फिर से इंद्रदेव हमें मृत्यु लोक में वापस भेजते हैं, ऐसा जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, हम नहीं कह रहे हैं। तो जो परम धाम में एक बार चला जाता है वो इस मृत्यु लोक में कभी भी वापस नहीं आता, ऐसा भी प्रमाण है हमारे भागवत जी में। जी। वहां पे देह कौन सी होती है जी? शरीर कौन सा होता है? जो हमारी रूह है, ये शरीर जो है ये तो हमने किराए पर मांग कर लाए भगवान जी से। जब हमारे प्राण इससे निकल जाएंगे आसानी से तो, दे दिया था हाँ जी? शरीर भगवान ने? आसानी से तो कोई चीज़ भी किसी को नहीं मिली। आज आप अपने बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाते हैं तो आसानी से थोड़ी ना पढ़ाई मिल जाती है। हाँ, मैं यही चाहता हूँ वो प्रोसेस जो है 84 लाख जून का, वो एक बार समझाएं आप। हमारे जो फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको पता चले हम कैसे पहुंचे हैं यहाँ तक। 84 लाख जो जून कहते हैं कि 84 लाख जोनियाँ काट के फिर हम लोग हमें ये मनुष्य जीवन मिला। इसके साथ हम एक और बात जोड़ना चाहेंगे, जो कहते 33 करोड़ देवी देवता। 33 करोड़ देवी देवता तो है ही नहीं। 33 करोड़ है नहीं? नहीं, तो फिर कहने क्यों है? पता नहीं क्यों कहते हैं। बेसिकली में 33 देव हैं जिसमें वो 33 करोड़ कहा गया है, लेकिन करोड़ का नाम दे दिया गया। अच्छा, गौ माता में कहा गया है, गौ माता हाँ में जी, भी निवास करते हैं हाँ जी, हाँ जी। 33 करोड़ देवी 33 देवता। करोड़ बना लिया गया कि 33 करोड़ है, मतलब पर असल गलत है में वो। 33 करोड़ नहीं है। ओके। है ना? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो 84 लाख जोनियाँ काट गए। जैसे एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास चले जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि प्रभु हमें ये बताइए कि ये जो 84 लाख जोनियाँ काट के फिर हमें मनुष्य जीवन मिलता है, ऐसा कहने को मिलता है, तो फिर संत महात्मा को बड़ा एक रोल रहता है। संत अगर किसी घर में जाता है उसका फल क्या मिलता है उन लोगों को, उसका महात्म क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, नारद एक काम करो, आप पूरब दिशा की तरफ चले जाएं, जगह बताइए वहाँ चले जाएं। वहाँ पर एक पंछी है, उसके घर में बच्चे होने वाले हैं। तो प्रभु मैंने तो सवाल पूछा, वहाँ क्यों भेज रहे हैं उत्तर दिशा में? नहीं, जाओ तो सही। नारद जी चले गए। अब जैसे वहाँ गए तो जो पंक्षी थी उसने बच्चों को जन्म दिया। जैसे जन्म हुआ, नारद जी ने बच्चों को देखा, बच्चे मर गए। और नारद जी वापस गए भगवान श्री कृष्ण के पास। नारद समय में आ गया, हमारे समय में क्या आना है, वहाँ जैसे ही पंक्षी के बच्चों ने मुझे देखा वो मर गए पैदा होते ही। तुम उत्तर दिशा की तरफ जाओ, वहाँ पे एक गाय जो है वो बछड़े को जन्म देने वाली है। चले गए वहाँ पे।
जैसे ये बछड़ा हुआ उसने नारद जी को देखा, देख के मर गया। अब नारद जी को ये समझ में नहीं आ रही थी बात, वो फिर से गए वापस, वो प्रभु ऐसे ऐसे हुआ है। फिर भी नारद जी को जब समझ में नहीं आया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक काम करो, दक्षिण दिशा की तरफ जाएं आप, वहाँ पे एक राजा है, उसके घर में संतान जन्म लेने वाली है काफ़ी वर्षों बाद। तो नारद जी ने कहा प्रभु बात ऐसे है, वो तो पंछी थे, जानवर थे, उनके बच्चों ने मुझे देखा तो वो मर गए, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। ये तो राजे की संतान है, यदि मुझे देख के उसकी संतान मर गई तो राजा तो मुझे मार देगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम जाओ तो सही। तो नारद जी चले गए। अब नारद जी जब वहाँ पर गए तो राजा बड़े खुश हुए कि नारद मुनि जी आए हैं, संत महात्मा आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे का नामकरण आपने करना, संतान पैदा होने वाली है। तो नारद जी ने कहा कि आपकी संतान कोई छोटी मोटी संतान नहीं है, इसके लिए आपको पहले एक उपाय करना पड़ेगा, फिर मैं नामकरण करूँगा। ये क्या उपाय है? नारद जी ने कहा एक बड़ा सा हॉल बनाइए। अब उस हॉल का जो दरवाजा है ना वो बाहर की तरफ रखना, अंदर की तरफ मत रखना। नारद जी ने इसलिए कहा कि बाहर की तरफ दरवाजा रखना कि अगर संतान मुझे देख के मर गई तो मैं बाहर बाहर से ही निकल जाऊंगा, ताकि राजा मेरे तक ना पहुंचे। अब जैसे संतान पैदा हुई तो वो छोटा सा बालक उठ के बैठ गया उनके सामने, प्रणाम किया नारद जी को। नारद जी ने कहा आप मरे नहीं? तो महाराज मैं मरूंगा क्यों, आपकी वजह से तो अब मैं सही योनि में आया हूँ। वो कैसे? कहते पहले मैंने एक पंछी के घर में जन्म लिया, आपने अपने दर्शन दिए, मुझे उस जीवन से मुक्त कर दिया, नहीं तो पता नहीं मैंने पंछी के रूप में कितने साल रहना था। फिर मैं गाय माता के गर्भ से मैंने जन्म लिया एक बछड़े के रूप में, आपके दर्शन करते ही मेरी मृत्यु हो गई, नहीं तो पता नहीं मैंने कितने वर्ष उस जन्म में रहना था। अब मैं इंसान के रूप में आया हूँ, ये आप ही की कृपा है महाराज। ये संतों के दर्शन का महात्म है जो भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को समझाया। फिर नारद जी वापस गए और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण कहते ये बात मैं मुंह से बोलकर भी बता सकता था, लेकिन हमने आपको अनुभव करवाया कि आप स्वयं अनुभव करें, लीला करके। तो लीलाधर, ये लीलाधर तो वही है, और भगवान श्री कृष्ण का तो उनके तो कार्य ही ऐसे रहे हैं जितने भी हैं, अगर आप देखें तो। साहिल जी वो नील कांति वाले वो मुरलीधर वो कहाँ मिलते हैं? कौन? नील कांति वाले मुरलीधर। नील कांति वाले मुरलीधर, देखिए हम एग्जैक्ट तो आपको नहीं बता सकते कि वो कहाँ पर मिलते हैं। हमारा अपना ये अनुभव है कि अगर आपको प्रभु की खोज करनी है तो आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने हृदय में ही ढूंढना है। ये हम भी नहीं कह रहे, भगवान भोलेनाथ जी ने भी कहा है। जब वो विष पीने लगे थे तो उन्होंने कहा मैं विष तो पी लूँगा परंतु अपने कंठ के नीचे नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में प्रभु श्री राम जी रहते हैं, तो कंठ से नीचे गया तो विष उन्हें लग जाएगा, ऐसा उनका मानना था। तो हमें लगता है कि हमें अपने हृदय में ही भगवान को, प्रभु को ढूंढना चाहिए, जो व्यक्ति जिस भी भगवान को मानता है। प्रेमानंद जी महाराज उनके शिष्य हैं, उनसे मैंने आपके बारे में बातचीत की थी, तो उन्होंने भी दंडवत प्रणाम आपको भेजा था। बड़े दैन्य हैं वो, उनके बारे में कुछ जरूर कहें। देखिए प्रेमानंद जी महाराज वो एक ऐसे तपस्वी हैं कि जिनके दर्शन मात्र से ही हम लोग अपने घरों में ही बैठे होते हैं जब, तो वहाँ पे ही उनके दर्शन करते हैं तो आत्मा को ना संतुष्टि मिलती है। जैसे खाना खा के हम तृप्त हो जाते हैं, वैसे ही उनके दर्शन करके, उनकी वाणी सुनकर हमारी आत्मा तृप्त होती है। तो वो तपस्वी हैं और हमें लगता है कि हमारे इस युग के वो अवतार भी हैं, जो जिस तरह से आप देखते हो कुछ लोग धागा डालना, भभूतियाँ देना, वो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं आप राधा नाम का सिमरन करो, कृष्ण नाम का सिमरन करो, तो आपको इन सब जगहों पे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको डॉक्टर के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहा कि उनकी किडनियाँ नहीं, दोनों डॉक्टरों ने कहा दोनों किडनियाँ फेल हो गई, उन्होंने नाम ही राधा और कृष्ण रख दिए तो फिर भी चल रहे हैं। ये तपस्या का तेज है। हमारे जो श्रृंगी ऋषि थे वो जब जिस स्थान पर बैठ के तपस्या करते थे ना,
तो 60 किलोमीटर के एरिया में घास भी पैदा नहीं हो सकती थी, पंछी उड़ के अंदर नहीं आ सकता था, कोई इंसान अंदर नहीं आ सकता था, जल के राख बन जाते थे। उनकी तपस्या का इतना तेज था। हमारे ये संत महात्मा ऐसे प्रेमानंद जी महाराज, ऐसे संत महात्मा कहाँ मिलते हैं? और जो लोग जाके उनके दर्शन करते हैं, साक्षात दर्शन करके आते हैं, हमें लगता है वो तो बहुत भाग्यशाली हैं। और ऐसे संत महात्मा को होना इस युग में बहुत ज़रूरी है, बहुत। वो ऐसी उदाहरण देते हैं भगवान शिव के बारे में, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सत्य है कि जगत सब असत्य है, सच है ये? बिल्कुल सही कहते हैं। वो कहते हैं ना कि हम लोग जैसे मोह माया में हैं, अपने बच्चों से, माँ बाप से, अपनी बीवी से, भाई बहन से, सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन क्या ये जानने की कभी कोशिश करी कि जब जो लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, या आप जिनसे इतना प्यार करते हो, जब वो इस देह को छोड़कर जाता है, क्या आप उनके साथ जाते हो या वो आपके साथ जाएगा? हमने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि इतना प्रेम करते हैं। हाँ, कहते सब हैं, और जब व्यक्ति प्यार में होता है वो कहते हैं अरे अरे मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा और मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मरते हैं, मरता कोई नहीं मरते है। भी हैं। हम बताते हैं आपको, जो मरते हैं ना, जहाँ तो वो मजबूर होता है ना, जहाँ तो फिर वो उस लेवल वाला प्यार है ना, वो लेकिन आज की डेट में बहुत कम मिलता है। और जिनको आप कहते हैं ना कि जो मर जाते हैं, उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक दूसरे के लिए इतना बदनाम कर दिया होता है कि जब एक छोड़ के जाता है, दूसरा रास्ता नहीं होता उनके पास, तो दुनियादारी से बचने के लिए फिर वो मरते हैं। ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਆ, ਕੱਲੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ? 84 ਲੱਖ ਜੂਨ, ਹਨਾ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਸਰਕਲ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। देखिए ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫਸਾਤਾ? देखिए इस पे हम थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे। हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, है ना, जो पढ़ाने वाले वहाँ पर अध्यापक हैं वो भी इंसान रूपी हैं, हम जैसे ही हैं। और जो वो खुद पढ़ाते हैं ना, उन्हें अपने खुद पढ़ाई जो उसने पढ़ाया है, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं है कि मैंने जो पढ़ाया है उस पर विश्वास नहीं है उन्हें। कैसे विश्वास नहीं है? आपका इम्तिहान लेते हैं 1 साल के बाद, एग्ज़ाम आते हैं आपके कि जो मैंने पढ़ाया इसने पढ़ा भी है कि नहीं। जब हनुमान जी ने भगवान सूर्य से शिक्षा ली ना, तो सूर्यदेव बताते गए और हनुमान जी सुनते गए। सूर्यदेव ने आगे से पूछा नहीं कि मैंने एक क्वेश्चन उसका आंसर बताया था, आप भी बताओ, नहीं पूछा था। लेकिन आजकल के जो टीचर हैं वो पूछते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं कि नहीं लेते? तो मतलब वो उनको विश्वास नहीं है। और हम जो इंसान रूपी हैं, और इंसान जो है वो थोड़ा लालची भी होता है, उसे थोड़ी सी चीज़ मिलती है वो चाहता है मुझे और ज़्यादा मिले। आप फेम ही देख लीजिए, किसी को फेम मिलता है वो चाहता है मुझे और ज़्यादा मिले। कोई आज एमएलए बनता है, वो कल चाहता है कि नहीं मैं मंत्री भी बनूं, मंत्री बनता है तो चाहता है मैं सीएम भी बनूं। तो वैसे ही इंसान है। तो भगवान जी देखते हैं कि आप कर्म कैसे करते हैं, कर्म आप पर छोड़ें। आप जैसे कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा, और ये कर्म है, हम इसे मानते हैं कि यदि आप किसी के साथ गलत करोगे ना तो आप पर भी आएगा। जब हम अपनी उंगली किसी पे उठाते हैं ना, तो जो गंदी उंगली है वो हमारी तरफ इशारा कर रही होती है कि तू सबसे बड़ा गंदा है, किसी पे उंगल क्या उठा रहा है ना। तो हमारा ये मानना है कि भगवान ये सब चीज़ें हमें दिखाते हैं कि भाई देख तो कहाँ कहाँ से निकल के और कहाँ आया, आज तो इंसान बना।
इंसान बनने के बाद हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जहाँ आने के बाद हम भगवान को भूल जाते हैं। जिसने हमें जन्म दिया, इस सबका हमारा ये मानना है कि सबका बाप तो एक ही है, वो है राजा रामचंद्र। दूसरा बाप कोई नहीं है। चाहे ये बात किसी को बुरी लगे, सच तो यही है। माँ हमारी सीता मैया है, ठीक है। और वही हरि वही हमारे नारायण। हमारे कुछ लोग अपने धर्म को छोड़कर, सनातन को छोड़कर दूसरे धर्मों में चले जाते हैं। हम किसी धर्म की निंदा नहीं कर रहे। कोई धर्म बुरा नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बुरा नहीं है। बुरे हम लोग हैं जो उसमें भेदभाव करते हैं। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਯੋਧਿਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਾਸ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਿਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਕੰਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ, ਰਾਧਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। नहीं, भेदभाव नहीं कर रहे हैं। असल में उन्हें पहचान लिया है, उन्हें पहचान लिया है कि सनातन क्या है। स्वामी विवेकानंद जी जब उन्होंने पहला भाषण दिया था शिकागो में जाके, उस समय भी कुछ लोग जान गए थे कि सनातन क्या है। आज भी प्रभुपाद जी ने ऐसा वहाँ पर प्रचार प्रसार किया कि बाहर के लोगों को पता चला कि सनातन क्या है। आज भी हमारे कुछ संत महात्मा लोग प्रचार कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आइए। इस तरह से कुछ लोग तो पैसे भी देते हैं कि आप सनातन धर्म छोड़िए, हमारे धर्म में आ जाइए, करते हैं कुछ लोग। लेकिन सनातनी कभी ये नहीं कहता कि तू अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ। लेकिन कोई आ जाए तो स्वागत है, किसी को मना भी नहीं करते। और सनातनियों ने हमेशा से ही हमारा एक ये इतिहास रहा कि कोई अगर अपनी शरण में आया है तो सबको जगह दी है, किसी को दुत्कारा नहीं है। और हमने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, सनातन धर्म ने और सनातनियों ने। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो लोग सनातन धर्म में ही पैदा हुए अपने सनातन को छोड़कर कहीं दूसरी जगह ना जाएं। ज़रूरत ही नहीं है। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨੀ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ। ਸਨਾਤਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਹਿਲ ਜੀ? कई हज़ारा लाखों साल पुराना। कोई जान ही नहीं पाया कि कितने लाख साल पुराना सनातन धर्म है, कब से आया। ਅੱਛਾ, इतना बड़ा धर्म है। ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਸਨਾਤਨ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ हाँ, 100%। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੇ ਧਰਮ। देखिए यहाँ पे अब देखिए, जैसे आपका पहला सवाल यही था कि आप राम जी आपके इष्ट देव हैं, हनुमान जी, तो आप कृष्ण जी की कथा क्यों करते हैं, है ना। ये था कि फिर उनकी कथा करना शुरू क्यों की। रामायण भी तो कर सकते थे। हम भगवान में भेदभाव कर ही नहीं सकते। राम कृष्ण में फ़र्क क्या है? वो एक ही तो हैं, सब नारायण के अवतार हैं। और जो नारायण का अवतार है, चाहे वो श्री राम जी हैं, चाहे वो श्री कृष्ण जी हैं, वो एक ही हैं। और महाभारत में तो बार बार हनुमान जी आए भगवान श्री कृष्ण का सहयोग करने के लिए, है ना, अर्जुन का सहयोग करने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि आपको युद्ध करने के लिए जाना है तो पहले अपने अंदर के अभिमान को मारना होगा। तो अभिमान को मारने के लिए हनुमान जी को बुलाया गया कि भीम बहुत बलशाली है, इसका अभिमान तोड़ो, कि सिर्फ तुम ही बलशाली नहीं हो, सामने जो सेना है वो भी बलशाली है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो हमें भगवान के ऊपर भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसा नहीं कि हम गुरुद्वारा साहब में नहीं जाते हैं, बहुत जाते हैं, शांति मिलती है। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ 10 ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਚ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਮੰਨਿਆ नहीं ਜਾਏਗਾ? नहीं, बिल्कुल ये अवतारों में ही माने जाएंगे। और ये तो हमारे लिए इतने पूजनीय हैं कि जिनको देख देख के हम लोग बड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से हम लोग संत हैं। और अगर इनका आशीर्वाद ना हो तो हमें लगता है अधूरे हैं हम लोग।
और हम आज भी इनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। जब ऐसा फील हो कि नहीं अभी एनर्जी कम हुई है तो जाते हैं। और पगड़ी बांध कर जाते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल पगड़ी बांध कर जाते हैं, क्योंकि किस जगह गए थे? हमारे केश हैं। केड़ी जगह गए बंगला सी? साहब गुरुद्वारा साहब जाते हैं हम। केड़े? बंगला साहब बंगला गुरुद्वारा साहब। जी, हमेशा जाते हैं। और इसलिए पगड़ी बांध कर जाते हैं कि वो एक मान सम्मान और मर्यादा है जो हमें जब गुरु साहब के द्वार पर जाना है तो वो रखनी चाहिए। और हमारे केश भी लंबे हैं तो वहाँ केश खुले छोड़कर नहीं जा सकते हैं आप। तो ये मर्यादा का हम हमेशा ध्यान रख कर ही जाते हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਡੀ ਯਾਤਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਬलिदान ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए इस बात को हम भक्त प्रहलाद जी के साथ जोड़ेंगे। हमारे भक्त प्रहलाद जी जो थे उनको भी इसी तरह से ही जब उबलते हुए तेल में डाल दिया गया कढ़ाई में, तो वो भी श्री हरि श्री हरि श्री हरि का ही गुणगान कर रहे थे। तो कहने का अर्थ ये है कि जब उसके साथ आपका नाता जुड़ा है ना, तो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त प्रहलाद जी को हाथियों के पाँव के तले कुचलवाया गया, पहाड़ी से नीचे फेंका गया, पानी में फेंका गया, लेकिन हर जगह भगवान श्री हरि ने उनकी रक्षा करी। तो जब हम विश्वास करते हैं ना किसी पर, भक्ति करते हैं हम लोग सुबह उठ के, तो भक्ति माता के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। वो कहते हैं किसी माँ बाप से अगर हमारी बनती नहीं है तो उनके बच्चों से प्यार करना शुरू कर दो, तो जो माँ बाप हैं वो भी, उनका दिल भी पिघल जाएगा कि हमारे बच्चों से इतना प्यार करता है, तो चलिए गुस्सा गसा जो है छोड़िए। वैसे ही जब भक्ति करनी हो, ज्ञान और वैराग्य अपने अंदर रखना होगा। लेकिन भक्ति अभी भी अधूरी है, क्योंकि भक्ति माता के जो माता पिता हैं, उनके पिताश्री का नाम है विश्वास और माता का नाम है प्रीत। प्रीत और विश्वास जब तक आप अपने अंदर भगवान के प्रति नहीं रखेंगे, आप कितनी भी भक्ति कर लें वो अधूरी है। भगवान कहते हैं तू मुझे अपना बनाकर तो देख, हर एक के लिए तुझे अपना ना बना दे तो कहना, तू मेरे लिए दो आंसू बहाकर तो देख, मैं तेरे लिए सारा दरिया ना बहा दूं तो कहना। तो भगवान के प्रति हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। हम कहते हैं बार बार कि हमें भगवान पर इतना विश्वास है। और एक दिन हमारे एक संत महात्मा हैं, जम्मू में ही रहते हैं वो, हनुमान जी के मंदिर में है। जब हम छोटे थे तो घर से भाग जाते थे कि हमें पूजा करनी, जंगलों में भाग जाते थे। तो हमने कहा हमें किसी मंदिर में छोड़ दो, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। तो हमें उस मंदिर में लेके गए थे। वो हनुमान जी के पुजारी हैं, महात्मा जी, बहुत बड़े महात्मा हैं। तो अभी वो 3-4 महीने पहले हमें मिले थे, तो उन्होंने हमें कहा, कहते साहिल तुम पर हनुमान जी ने बहुत कृपा करी है। मैंने कहा महाराज ये सब आपका आशीर्वाद है, और इस बात को हम मानते भी हैं। हमें पूर्ण विश्वास है हनुमान जी पे। और कोई भी जो किसी भी भगवान की पूजा करता हो, चाहे वो वाहेगुरु जी हो, माता हो, प्रभु श्री राम जी हो, उन्हें विश्वास और प्रीत पूरी रखनी चाहिए उन पर, फिर भगवान अपनी कृपा करते हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੇਲ? वो पता नहीं जी, कुछ कह नहीं सकते मीडिया इस तरह, ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग कहते हैं ना, अब आप इतनी कड़वी लाइनें बोल ਕਹਿੰਦੇ रहे हैं ਅਨੁਭਵ ਚ ਆ प्यार प्यार ਜਾਂਦਾ, से। ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਉਫਾਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ। कोई अगर ये कहे कि भगवान नहीं है, कोई अगर ये कहे कि भगवान नहीं है, तो वो गलत है। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੈਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। कुदरत है, यही तो भगवान ਕੁਦਰਤ है। ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल कर रही है। नहीं, कुछ लोग ऐसे कहते भी हैं ना कि
भगवान नहीं है, किसने देखा, लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं, ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ है ना, कि लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि हम उन लोगों को ये कहना चाहेंगे कि अगर वो भगवान जी के लिए ऐसा कह सकते हैं तो वो अपने माँ बाप के भी सगे नहीं है। और आज की डेट में ऐसे बच्चे भी हम देखते हैं जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, माता पिता को दुत्कारते हैं, नशों की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, फिर नशा पूर्ति के लिए माँ बाप से पैसे मांगते हैं, वो चाहे गरीब भी हैं तो उनको देने पड़ते हैं। जब वो उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो चोरियों की तरफ जाते हैं, डकैतियों की तरफ जाते हैं। ऐसे बच्चे भी देखे हैं, तो वो भगवान को कहाँ मानेंगे। सबसे बड़े भगवान तो हमारे माता पिता हैं जो हमारे पास हैं, 24 घंटे हमारे पास रहते हैं। जब हमने उनकी ही पूजा नहीं करी, उनका ही मान सम्मान नहीं किया, तो हम मंदिरों में जाके कहाँ भगवान को ढूंढ लेंगे, हम कभी नहीं मिलेंगे। आप चाहे भगवान की भक्ति ना करो, ये बात हम दावे से कह सकते हैं, अगर आप अपने माँ बाप की इतनी सेवा करते हो कि वो आपसे हमेशा खुश रहें, भगवान स्वयं चलकर आपके पास आ जाएंगे मिलने के लिए। तो वो भगवान है और भगवान ने ही उन्हें भेजा है। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਤਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ। उस कुर्बानी बारे तुसी की शब्द कहोगे? देखिए, हम लोग जब ये कथा सुनते हैं या किसी से यहाँ पढ़ते हैं तो रोम रोम उभर पड़ता है और रोमटे खड़े हो जाते हैं। जिनको कहा गया अपना धर्म छोड़ने के लिए, उन्होंने कहा हमारे प्राण चले जाएंगे पर हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। और फिर उनकी मंशा ये रही विरोधियों की, इनका सर झुकाना है। तो एक दरवाज़ा बनाया छोटा सा कि जब वो निकलेंगे तो सर झुका कर ही निकलेंगे। और साहबजादों ने जब वहाँ से गुजरने लगे, निकलने लगे, तो पहले उन्हें पाँव निकाले, सर बाद में निकाला, झुके वहाँ भी नहीं, क्योंकि उनके संस्कार वैसे थे और शक्ति वैसी थी कि उन्होंने अपने प्राण दे दिए। जब उन्हें चुनवाया जा रहा था ना, तो बड़े साहबजादे जो थे वो उनकी आंसुओं में आंसू आ गए। तो कहने लगे कि शायद ये डर गया है। क्या डर गए हो तुम? कहते नहीं, मैं डरा नहीं हूँ। क्या रो क्यों रहे हो? कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई मुझसे पहले जा रहा है। क्योंकि जब दीवार दे रहे थे तो छोटा भाई हाइट में छोटा था, तो दीवार में श्वास पहले उनके बंद होने थे। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई मुझसे पहले जा रहा है, जबकि उससे पहले मुझे जाना चाहिए था, क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। ओए होए, क्या इमोशंस होंगे, है ना? तो ये सब चीज़ें देख के ना वो लोग भी हैरान रह गए थे। और हम लोग उनके कहे हुए रास्तों पर चल रहे हैं, तो हमें लगता है हमें तरीके से और मर्यादा से चलना चाहिए, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, यहाँ इतने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं। आज हमें स्कूलों में अकबरों के बारे में पढ़ाया जाता था या पढ़ाया जाता है, इनके बारे में क्यों नहीं? जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया है कि साहबजादों के बारे में पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया जा रहा है। तो हमें लगता है ये पूरे भारत में ही ऐसा होना चाहिए कि हमें हमारी किताबों में हमारे इतिहास को पढ़ाना चाहिए, इतने बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में बताना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि हमारे कैसे कैसे योद्धा हुए हैं। फिर वो यही चीज़ें सीखेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से मोदी जी को अपील कर सकते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, हम जरूर करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हम कहना चाहेंगे कि साहबजादों के बारे में पूरे भारत में जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर ये एक बार संज्ञान लिया जाए कि कहाँ कहाँ पढ़ाया नहीं जा रहा। मैक्सिमम तो नहीं पढ़ाया जा रहा है, यूपी में ही शुरू हुआ है। जहाँ जहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा वहाँ पे पढ़ाया जाना चाहिए, चाहे वो हमारी कश्मीर की घाटी हो, चाहे वो हमारी कन्याकुमारी हो। यहाँ तक जितने भी स्कूल हैं सब स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। उससे पहले जो टीचर्स हैं पढ़ाने वाले, उनका भी इंटरव्यू होना चाहिए, उन्हें भी पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आदम मुगलों के बारे में ही पढ़ा है।
वो जिन ज़माने से हमारे टीचर पढ़कर आए हैं वो मुग़लों के बारे में पढ़ा है, उनको पहले पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ हमारे बच्चों को कि ये लोग कौन थे। क्योंकि हमें लगता है जब आप कोई कथा किसी को बताते हो ना, तो वो पूरे इमोशंस के साथ आनी चाहिए। सिर्फ एक स्टोरी की तरह आप पढ़ दोगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। पूरे इमोशंस के साथ पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे सीखेंगे भी और वैसे योद्धा बनने का प्रयास भी करेंगे। ਅੱਛਾ, ਐਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਆਪ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ, ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ, ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा करी कि हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा में पूरे भारत में हर जगह पे तिरंगा होगा। तो कश्मीर में हमने कुछ जगहों को आइडेंटिफाई किया, जैसे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जहाँ पे हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, वहाँ पर डांगीपुरा शहीद पार्क था, वहाँ पर हमने तिरंगा फहराने का एक उसके बारे में सोचा, क्योंकि वहाँ पर उस दिन तक किसी ने झंडा नहीं चढ़ाया था, ना किसी ने चढ़ाने दिया। तो हमने एक पत्र लिखा वहाँ के डीसी साहब को, तो डीसी साहब ने मना कर दिया कि ये नहीं, आप नहीं आ सकते। तो फिर हमने कहा कि हमारा भारत है और भारत में तिरंगा फहराने की परमिशन क्यों लेनी है, हम नहीं लेंगे परमिशन, नहीं दी, कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं। तो हमने कंसर्न एसएसपी को इतला कर दिया कि भाई तिरंगा झंडा चढ़ाएंगे। तो हम रक्षा मंत्री से मिले और रक्षा मंत्री जी को हमने कहा जी हमने झंडा चढ़ाने जाना है वहाँ पे, तो डीसी साहब परमिशन नहीं दे रहे, तो आप देख लीजिएगा। तो रक्षा मंत्री ने वहाँ पर कोई बड़े आर्मी के ऑफिसर थे, उनसे बात करी, तो आर्मी ऑफिसर ने उनको कहा सर यहाँ पे आने के लिए सब कहते हैं कि हम आएंगे झंडा चढ़ाएंगे, पर आता कोई नहीं है, सिर्फ एक न्यूज़ बनाने के लिए करते हैं सब, तो आप निश्चिंत रहें, यहाँ वो आएंगे नहीं। तो हम उससे एक दिन पहले पहुंच गए। ये बात है 15 अगस्त की, 2022 की बात है। हम एक दिन पहले पहुंच गए 14 अगस्त को। तो हमने एक मीटिंग रखी, वो आर्मी एरिया के अंदर ही रखी कि बाहर का कोई बंदा ना आ जाए। मीटिंग हुई तो मीटिंग के बाद पता चलता है कि वहाँ पर एक मुखबिर भी था जो हमारी मुखबरी कर रहा था। उसके बाद हम जहाँ रुके हुए थे एक सेफ जगह पे, उस आर्मी ऑफिसर को पता चला कि वो आ गए हैं, तो उन्होंने रक्षा मंत्री को कहा कि सर वो आ गए हैं पर वो जाएंगे नहीं, ये सिर्फ आए हैं न्यूज़ बनाने के लिए। जैसे ही 15 अगस्त को हमारी गाड़ियों का काफिला निकला है, वो आर्मी ऑफिसर परेशान हो गए। बाद में वो बताते हैं हमें, जो स्टोरी उन्होंने बताई, कहते हम परेशान हो गए कि ये तो सच में चल पड़े। तो कहते हैं मैंने 5-10 मिनट के अंदर पता करवाया कि ये बंदा है कौन भाई जो संत आया है। तो पता चला कि ये जम्मू का डोगरा है और क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, 4.25 साल की उम्र में भागवत कथा शुरू करी है और हनुमान जी का उपासक है। जब हमें पता चला हनुमान जी का उपासक, तो फिर नहीं ये रुकने वाला, और है भी जम्मू का डोगरा है। उसी वक्त हमारी गाड़ियों के साथ QRT वगैरह आ गई आर्मी की, उन्होंने हमें अपनी सुरक्षा में वहाँ लेकर गए। वहाँ पहुँचे, तिरंगा झंडा हमने फहराया और ठीक ठाक हनुमान जी की कृपा से वापस आ गए। लेकिन जाने से पहले हमने एक वीडियो भी बनाई थी अपने कुछ लोगों के लिए कि यदि हमें कुछ हो जाएगा वहाँ जाके, उसके बाद वो वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुँचा देना, क्योंकि वो क्षेत्र ही ऐसा था। जब हनुमान जी की कृपा से ठीक ठाक वापस आए, कितनी सिंपैथी मिली हो तो फिर जी लोगों बहुत ज़्यादा। फिर वो आर्मी ऑफिसर हमसे मिले, उन्होंने हमें गले से लगाया और फिर उन्होंने लंच भी करवाया हमें। फिर वो ये बात हमें बता रहे थे कि ये जो बात हुई, ये होने के बाद फिर हमने एक गुंड जगह है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, अच्छा, एक बार हम जा रहे थे तो वहाँ पे हमारे एक CO साहब थे RR में, तो पहचान के थे, तो उन्होंने कहा कि आप इधर आ रहे हो तो मुझसे मिल के जाना, बाहर रोड पे खड़े रहो, मैं आ रहा हूँ। जब वो रोड पर हमसे मिलने आए तो उन्होंने कहा, वो हमें पहले हमारी गाड़ी को आगे ले गए, फिर कहते हैं महाराज जी जहाँ पर आप खड़े थे ना, यहाँ कभी खड़े मत होना, क्योंकि कब बम ब्लास्ट हो जाए बहुत रिस्की तो पता नहीं चलता, और आपकी इस रंग को, भगवे रंग को तो पसंद ही नहीं करते यहाँ पे। और एक मैं आपको
सलाह दूंगा कि कभी भी कुछ भी हो जाए, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के जो लिंक रोड है 100 मीटर भी अंदर मत जाना, क्योंकि आप चले जाओगे वापस नहीं आने देंगे वो आपको। तो ये बात ना तीर की तरह हमारे दिल में लग गई कि हम अपने ही देश में और अपनी ही स्टेट में इस तरह से जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते। तो हमने अगली बार कहा अपने कुछ कार्यकर्ताओं को कि अब हम झंडा जो है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम गुंड में चढ़ाएंगे। अच्छा। गुंड जो है वो इस तरह हाइट पर है और 25 किलोमीटर अंदर गए हम, बर्फीली पहाड़ियाँ थी। जब पहाड़ी के ऊपर हम गए, पहुँच गए, जाने से पहले एक दिन पहले हमें वहाँ के IPS अधिकारी बोलते, कहते जी आप वहाँ पर मत जाइए, कश्मीर में कहीं चढ़ा लीजिए, वहाँ जाना बहुत रिस्की हो जाएगा। हमने कहा जी जाएंगे तो वहीं पे अब आए हैं वहाँ के लिए। अच्छा। कहते चलो ठीक है, अगर आपने जाना ही है तो आप ना बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेना। तो हमने कहा ठीक है, फिर एक बार देना 50-60 देना बुलेट प्रूफ जैकेट। कहते क्यों? कि हमारे साथ जो लोग हैं भाई, हम जिंदा रह के क्या करेंगे, वो मर जाएंगे तो ओके। फिर उनकी भी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी जिंदगी हमारी, फिर तो उन्होंने ऐसे हम नहीं पहनेंगे। फिर वो समय कि नहीं पहनेंगे, 50-60 कहाँ देते, तो शॉर्टेज चलती है बहुत ज़्यादा उन दिनों तो वैसे भी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी सब बातें हमने मान ली, एक बात आपने माननी है। बोलिए? कि जी अगर आपने जाना है, ऐसे हम नहीं जाने देंगे, अगर आपने जाना है तो आप भगवा रंग डाल के मत जाना। धर्म संकट। है ना? नहीं संकट नहीं था हमारे ਧਰਮ लिए। ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ नहीं ਜੀ हमने सीधा जवाब ਉਹਨਾਂ ਨੇ दिया ना। ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਤੀ हाँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। नहीं, तो हमने सीधा जवाब दिया उन्हें। हमने कहा महोदय बात ऐसे है कि ये भगवा तो हम उतार लेंगे, जो तिरंगे पे भगवा है उसे कैसे उतारोगे? और साहिल महाराज की पहचान इसी भगवे से है। जहाँ तो उन बर्फीली चोटी पे तिरंगा लहरा कर आऊँगा, जहाँ फिर उसी तिरंगे में लिपट के वापस आऊँगा, पर जाऊँगा ज़रूर। क्या बात है तो जी। वो समझ गए कि ये थोड़ा जिद्दी सा इंसान है। हम चले गए अगले दिन। ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਜਿੱਦੀ ਇੰਨਾ ਅੜੀਅਲ ਬੰਦਾ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ये ਹਾਂ संत ਜੀ। होते ही सब अड़ील हैं जी। ਅੱਛਾ अगर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੱਤਰੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਨਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ फिर ਤਿਰੰਗਾ। हम वहाँ पर गए अगले दिन और बर्फ़ ही बर्फ़ थी और वहाँ के लोग भी इकट्ठे हुए, जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया और राष्ट्रीय गीत भी गाया हमारे साथ जब हम तिरंगा लहरा रहे थे। फिर हमने गांव में पग यात्रा भी करी थोड़ी सी। फिर वहाँ पे एक मस्जिद है, हम उस मस्जिद में भी माथा टेकने लिए गए। तो लोग हैरान थे कि ये भगवाधारी हमारे गांव में मस्जिद में कैसे आ गया माथा टेकने। और कहा जाता है कि उस घर में एक मिलिटेंट तो होता ही है। हर घर में? हाँ वहाँ पे अच्छा। गुंड में। तो फिर जब वहाँ से हम वापस आए, फिर जो पाकिस्तान से धमकी आने लगी, कहते अब नहीं तेरे को आने देंगे हम, अब तेरे थोड़े दिन है। तो मोदी का बच्चा बना हुआ, RSS का चिमचा बना हुआ है, अब नहीं छोड़ेंगे। वीडियो कॉल आना शुरू होगी, हथियारों से डराने लगे। तो ये सब चीज़ें थी उनकी तरफ से। और पाकिस्तान तो कायनात हरकतें तो हमेशा से करता है, उनका तो उनकी हिस्ट्री रही है। ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧਾਤੀ। हाँ वो उनके सर पे थोड़ी सी चिंता का विषय तो बन गया था, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है हमारे जम्मू कश्मीर में, और उनका सहयोग भी बहुत रहा हमारे साथ। और अभी तो हमारे उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी पूरा कार्यकाल देख रहे हैं, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। हाँ ये जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसको मैनेज कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छे से। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਲ ਜੀ, RSS ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ? RSS, हम RSS के कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवक हैं। और RSS एक ऐसा संगठन है जिसका चालक और सरसंघ चालक इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, और ऐसे संगठन के साथ जुड़ना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो इसलिए हम उनकी जो रूपरेखाएं हैं और जिस तरह से संघ काम कर रहा है तो वो हमें अच्छा लगा। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ स्वाभाविक सी बात है, ਹੁਣ तक ਦੇ? आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, सब अच्छे थे। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? और सबसे अच्छे प्रधानमंत्री तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ही हैं, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ? वो भी अच्छे थे। ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਅੱਛਾ ਜੀ? मोदी जी। ਮੋਦੀ ਜੀ।
पॉलिटिक्स 'ਚ है इंटरेस्ट ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? नहीं, इंटरेस्ट वाली कोई ऐसी बात नहीं है। जिनकी हम कथा करते हैं ना, वो राजनीति के महागुरु वही हैं, भगवान श्री कृष्ण। बिल्कुल, चतुर राजनीति के, शिरोमणि। हाँ, राजनीति के महागुरु वही हैं और थोड़ी वो नॉलेज रखते हैं। ਹੂੰ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं हमने कि राजनीति में हम आएंगे, पर अगर क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं ਕੋਸ਼ਿਸ਼ समाज ਕੀਤੀ के लिए कर ਕਦੇ रहे हैं। ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ? नहीं, कोशिश नहीं करी हमने। हमने अभी ਕੋਈ ਆਫਰ ਵੀ राजनीति, ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਦੇ? नहीं, ऑफर तो आए हमें, ऑफर आए हमें, लेकिन समय का कहते हैं कि सब भगवान जी के हाथ में है। अगर भगवान ने ये भी सेवा लिखी होगी तो ये भी सही। लोक सेवा करना हमें अच्छा लगता है और फिर इसमें भी करेंगे अगर योगदान देने की आवश्यकता हुई तो। ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी बिल्कुल सही कह रहे ਹੁਣ हैं आप। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੱਸੋ। देखिए, जब कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है, चाहे छोटी लड़ाई छोटा झगड़ा ही हो अपने गली मोहल्ले में, तभी वो जो दो परिवार होते हैं ना, उनके घर में चिंता का विषय बन जाता है। इतनी चिंता बढ़ जाती है कि अगर कोई घर पे बीमार हो तो वो और ज़्यादा बीमार हो जाता है, क्योंकि बार बार पुलिस स्टेशन में जाना, बातें सुनना सुनाना। तो जब कोई इस तरह की लड़ाई होती है जैसे बांग्लादेश में अभी चल रही है, तो इस पर सरकार को कठोर कदम जो हैं वो उठाने चाहिए, क्योंकि हमें लगता है उसमें लोकल पॉलिटिक्स का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो इसमें उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए कि इतनी लंबी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हमारी जो यात्राएं चलती हैं, कांवड़ यात्रा चल रही है सावन महीने में, जो लोग रास्ते में चल रहे हैं उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि यात्री हमारे चल रहे हैं इतनी तपती गर्मी में और पग यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग नंगे पांव भी होते हैं। तो हमें इसी का ध्यान रखकर चलना चाहिए कि आप लोग गाड़ियों में चल रहे हैं, किसी के साथ गाड़ी ना लगे। आपने देखा होगा वो पानी उठाकर चलते हैं, जल भगवान शंकर के मंदिर लेके जाते हैं, तो कहीं कुछ गाड़ियां उनके साथ बजी, पानी गिर गया तो उन्हें दुख होता है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो यात्रा पर निकले हैं, कहते हैं जब आपने यात्रा पर निकलना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और अभिमान, इन 7 चीज़ों का त्याग कर कर फिर यात्रा पर निकलना है। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, तो ਕਿਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ अगर आप होईਆਂ। इस तरह का क्रोध रखते हैं अपने अंदर यात्रा के दौरान, तो वो यात्रा जो है वो खंडित हो जाती है। तो इस चीज़ का संज्ञान भी हमारे भक्तों को रखना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ना हो, क्योंकि दिल्ली में भी हमने सुना कि एक महिला थी, गाड़ी चला रही थी, वो गाड़ी थोड़ी सी टच हो गई होगी इनके साथ में, तो इन्होंने गाड़ी तोड़ दी। वो महिला थी, किसी की बहन हो सकती है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। और जो चलने वाले रास्ते पर लोग हैं उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यात्रा पर जब हम निकले हैं तो 7 चीज़ों का त्याग कर कर, तो गाड़ी ऊपर से भी निकल जाए तो फिर भोलेनाथ जी की इच्छा सही। अब अमरनाथ जी में देखिए इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हुए, लोग पहाड़ों के बीच में दब गए, क्या उसके बाद यात्रा रुक गई? नहीं, आज भी लोग जाते हैं और उतनी ही श्रद्धा रखकर जाते हैं कि अगर वहाँ मर भी जाएंगे तो भगवान शंकर के धाम जाएंगे। तो ऐसी आस्था ही रखनी चाहिए। शंकर जी का धाम कौन सा? कैलाश? कैलाश धाम। ओके। राधा जी कौन है जी? हमारी इतनी हैसियत तो नहीं हम ये बता पाएँ कि राधा जी कौन है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि राधा हमारी माँ है, माँ है हमारी जी। ते निकुंज धाम भगवान श्री कृष्ण। और वृंदावन को बोला जाता है कि वो निकुंज धाम ही है। बड़े बड़े संतों ने भगवान से ये मांगा कि हमें कीड़ा बना दो नाली का, वृंदावन में रज में लौटते रहें।
ये चीजें थोड़ी सी समझने में ना ऊपर से निकल जाती हैं। आखिरकार क्या महिमा है? हमें लगता है ये ऊपर से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम ही देख लीजिए, हमारा जन्म तो वहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन हमारी ये मंशा है कि जब इस जीवन को छोड़कर जाएं, उस वक्त हम वृंदावन में होने चाहिए। सच में? बिल्कुल आप? बिल्कुल। जिस गलियों में भगवान श्री कृष्ण खेले हैं, कुंज गलियाँ, मधुवन, वहाँ के सरोवर, वहाँ की माटी, रमण रेती, यहाँ पर भगवान जी ललिता के साथ जब लीला कर रहे थे, तो ललिता ने माखन खाने को नहीं दिया, तो भगवान जी रोते रोते माटी में लेट गए। और जिस तरह से माटी में लेटने के बाद बच्चे क्या करते हैं, वैसे भगवान जो 3 लोक के मालिक हैं, वो एक थोड़ा सा माखन खाने की जिद में ये सब कर गए। आज हम लोग जब वहाँ जाते हैं, उस माटी में हम लोग भी खेलते हैं, और वहाँ की महिमा ये भी है कि वो माटी जितनी मर्जी हमारे कपड़ों को लग जाए, जब तक हमने गेट के बाहर वाला जो गेट है, एग्जिट गेट, वहाँ तक पहुँचना है, सारी माटी हमारे वस्त्रों से उतर जाती है। हाँ जी। तो ऐसे धाम में यदि हमारा जन्म हो जाए, तो इससे बड़ी बात क्या है। ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? बिल्कुल जाते हैं। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ? प्रयास रहता है हमारा कि महीने में या फिर 2 महीने में एक चक्कर लग जाए, चले जाते हैं हम। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? हम उन्हें अपनी कथा में 2 चीज़ें ज़रूर कहते हैं। एक तो, अगर आपको ये मनुष्य जीवन मिला है, तो इस जीवन में जिसको मौका मिला श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा सुनने का, तो फिर इस कथा को इस तरह से सुनना है, जैसे कहते हैं कि संत मिलन को जाइए, तज मोह माया अभिमान, फिर जो पद आगे धरें कोटि यज्ञ समान। यदि संतों से मिलने के लिए जाना हो और भागवत की कथा सुनने के लिए, फिर अपने घर से जब निकलें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को त्याग कर निकलें। फिर जितने कदम आप चलकर आएंगे ना, वो एक एक कदम एक एक यज्ञ के समान होगा, और सच्ची श्रद्धा से सुने। और दूसरा संदेश हमारा ये भी रहता है, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त भी हैं, ये कहते हैं कि हमारा एक सपना होना चाहिए कि जब मैं रात को सोऊं तो सपने हिंदुस्तान के हों, सुबह उठूं तो धरती हिंदुस्तान की हो, मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, लेकिन जब मरूं तो मिट्टी हिंदुस्तान की हो। ये सपना हर एक हिंदुस्तानी का होना चाहिए, हर भारतीय का होना चाहिए। ये 2 बातें समझाते हैं। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰਕਾਰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। जय श्री राम। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।